वीक आ रहे हैं यहाँ पर मोदी जी, और मैंने सुना है कोई 90,000 करोड़ के जो अभी तक उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, तो लगातार इनका कैंपेन चल रहा है उद्घाटन समारोह का और शिलान्यास समारोह का। जानबूझ के इलेक्शन कमीशन तब तक उनका पूरे प्रोग्राम नहीं हो जाए तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ये नई परंपराएं शुरू हो रही है इलेक्शन कमीशन में भी और देश के अंदर भी, जो अनफॉर्चुनेट है। पर जो भी वो करें उनकी मर्जी है, पर हमने तैयारी कर रखी है। पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस जो है साइलेंटली काम करे गाँव के अंदर। हम लोग साइलेंटली कैंपेन भी कर रहे हैं। साइलेंटली कैंपेन करने के क्या मायने, पहली बात तो हमें ये समझ में आई नहीं उनकी बात, पर हमारा कैंपेन चल रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। हमें पूरा विश्वास है कि 27 साल का जो कुशासन गुजरात के अंदर, गुजरात मॉडल की बातें की गई, अब आप हम लोग देख रहे हैं कि वो मॉडल क्या था। क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। कोरोना में जो हालात बने गुजरात के, पूरी बदनामी पूरी गुजरात की हुई पूरे देश के अंदर। अहमदाबाद के अंदर कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, एम्बुलेंस के अंदर ड्रिप लग रही थी, कितने लोग मारे गए, आरोप लगते हैं छिपाए गए, इंजेक्शन तक है बीजेपी के दफ्तर से बांटे जा रहे थे वैक्सीन के। तो वो तमाम बातें आपकी जानकारी के अंदर है। और पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बदल गए। तो वो तमाम लोग मेरे कुछ तो लोग ठीक होंगे। अगर सभी नकारा निकम्मे थे तो पहले बदल देते उनको। आप चुनाव के 3.5 पौने 4 साल बदल रहे हो, इसका मतलब है कि अभी तक जो शासन था वो नकारे निकम्मे लोगों से चल रहा था। ये समझ के परे है इन बातों को। पर अभी हमें विश्वास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है गुजरात के अंदर वो भयंकर है। पिछले 17 के चुनाव में हमने देखा उससे ज़्यादा सरकार विरोधी लहर अभी चल रही है। गौरव यात्रा की निकल रही है, वो फेल हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं कई जगह पर। हमारी यात्राओं को लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ अंदाज लगा लीजिए कि लोगों का मूड क्या है। हमें विश्वास है कि हम दमखम के साथ में आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे। और बीजेपी के कुशासन का अंत होना जरूरी है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि 27 साल इनको देख लिया है, अब वापस बारी कांग्रेस की है, जो नेशनल पार्टी है। तो केंद्र में सत्ता में नहीं हम लोग, तो आज भी बीजेपी नेशनल पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान के सब राज्यों में उसकी पहुँच नहीं। आज भी सरकार बनाना अलग बात है, पर आज भी कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसकी चौकियाँ देश के हर 6 लाख गांव मिलेगी आपको। और उसकी जो नीति, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो हैं वो जग जाहिर है, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। कानून राज के राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कानून का राज भी नहीं है। अगर कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक अगर कोई असहमति व्यक्त करता है, लिख देता है, तो जेल जाओ आप। राजद्रोह के आरोप के अंदर कितने लोग जेलों में बंद है किसी को नहीं मालूम है। तो हालात बड़े गंभीर हैं। ऐसे हालातों में हम लोग कैंपेन आज हमने शुरू दोबारा किया है। मैं भी आऊँगा बार बार यहाँ पर, और हमारे और साथी भी आएंगे। कैंपेन में कोई आपको लगेगा कि कांग्रेस जन का एक अलग तरीका है, क्योंकि हम लोग बदले की भावना नहीं रखते हैं। ये लोग मीडिया को डरा धमका करके तो अपने कब्जे में ले लिया है। अब गोदी मीडिया क्यों करा था देश के अंदर, ये स्थिति बन गई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ते हैं मालिकों पर, वो भी डरे हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, उनकी मूल भावना के खिलाफ चल रही है। हमारा तरीका है, हमारे कोई दिल में कोई किसी पर नफरत नहीं होती। जो राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि नफरत छोड़ो, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना से राजनीति करो देश के अंदर। ये माहौल जो तनाव का, हिंसा का है, ख़त्म होना चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई ख़त्म होनी चाहिए।
बेरोजगारी आज इतनी बड़ी बढ़ गई है कि आज लोग दुखी हो गए। नौजवान, महंगाई की मार तो हर परिवार झेल रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए आ गए सत्ता में। और 2G कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, लोकपाल कहाँ चला गया, काला धन आना जो बात कर रहे थे वो कहाँ चले गए। तो तमाम बातें जो है आपके सामने। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हालात हैं प्रदेश के अंदर उसको ठीक करना आवश्यक है। पहले जो गुजरात था वो ज़माने के अंदर, आज़ादी के पहले से गुजरात मजबूत रहा देश के अंदर। औद्योगिकरण यहाँ पर था, रोजगारियाँ मिलते थे, मजबूत यहाँ था आर्थिक रूप से गुजरात। आज महंगाई की मार गुजरात वासी भी झेल रहे हैं, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कर्मचारियों की परवाह नहीं हो रही है, बेचारों को कर रखा है कॉन्ट्रेक्चुअल या पता नहीं किस तरह की यहाँ पर सर्विस लगी हुई है। मैं सुनता हूँ कि पूरी तनख्वाही वो नहीं मिलती है 5-5 साल तक। तो कर्मचारियों को ध्यान दे नहीं रहे। हमारे जो मैंने फैसला किया था ओल्ड एज पेंशन का, उनको लागू गुजरात में करना चाहिए। इनको कर्मचारियों हितों को देखते हुए वो मानवीय दृष्टिकोण से फैसला था। हमने चेंज योजना लेके आए हम लोग, 10 लाख का बीमा देश में कहीं नहीं है। मोदी जी को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 10 लाख का बीमा पूरे मुल्क में लागू करो। महंगाई का ज़माना है, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं और हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। तो कम से कम सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, सबको मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलते हैं, मोदी जी से घूम के आते हैं दुनिया के मुल्कों में, उनको सब मालूम है कि दुनिया भर के अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है। हर परिवार को जिसको जरूरत है उस परिवार को वहाँ पर वीकली पैसा मिलता है, आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कभी हम किसी को देते हैं एक वर्ग को, वो नहीं काम चलने वाला। सबको दो और सिक्योरिटी दे दो उनको, जैसे हमने दिए राजस्थान के अंदर कई स्कीम लेके आए, उसके कारण से सिक्योरिटी मिली। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ और कुछ वचन 11 वचन की बात की थी। सरकार बनते ही वो लागू होंगे यहाँ पर, चाहे वो ब्याज क्या कर्जा माफ की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या जो हमने स्कीम लागू की हेल्थ की या दूसरी स्कीम है, सब लागू यहाँ पे भी होगी। तो मैं लंबी बात कहने की बजाय आपको यही कहना चाहूँगा, सब आपको मालूम है, आप लोग पढ़ते रहते हैं किस प्रकार से वादे करना एक बात है। मोदी की सगा बनी जो आदर्श गांव बनाएंगे, आपने देखा होगा, स्मार्ट सिटी 100 बनेगी देश के अंदर। आज वो चर्चा होती है 8 साल के बाद में, ना स्मार्ट सिटी की होती है ना आदर्श गांव। हर मेंबर पार्लियामेंट हर साल एक गांव चूज करेगा, वो कहाँ गायब हो गए वो 8 साल में। हर MP के 8 गाँव तो होने चाहिए थे। तो कहने का मतलब कि उनकी कथनी में करने बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग कहते हैं वो करते हैं, इतना ही फर्क है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, देश के अंदर पूरे लोग वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि थीम बेरोजगारी है, महंगाई है और देश का जो माहौल है उसको ठीक करने की बात वो करते हैं कि आप आराम से जो तनाव की स्थिति समाप्त करो। हम बार बार मांग करते प्रधानमंत्री जी से, आप प्रधानमंत्री हो, आपकी बात का वजन है, आप क्यों नहीं कहते हो कि तनाव और ये इन सब में बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप पर में भाईचारा, सद्भावना, प्रेम से रहो आप पर के अंदर। देशवासियों को कह सकते हैं, कह नहीं रहे वो, पता नहीं क्या दबाव उनके ऊपर है, किसका है। एक बार उन्होंने कहा था, जब लीचिंग हुई थी सरकार बनते ही 14 के अंदर, उसका असर पड़ा था। उन्होंने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है जिन्होंने लीचिंग करी है, ऐसे लोग मैं पसंद नहीं करता। 8 साल हो गए इस बात को। तो आज प्रधानमंत्री को चाहिए कि पूरे देश के अंदर सुशासन के लिए जरूरी है कि आप ये अपील करें अपने देशवासियों से। धन्यवाद सर। एक मिनट, क्वेश्चन आंसर्स बाद में ले लेंगे, साहबी रहेंगे यहाँ पर। आप क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, अभी मैं बात करूँगा। ठीक ठीक है, बोलो। बात करेंगे बिलवाड़ा की क्या मीडिया से बात करेंगे। अरे मैं उसके लिए बैठा हूँ। सर ये इनको थोड़ा ये आपको रिक्वेस्ट करना लगेगा। सर, बिलवाड़ा की घटना सामने आई है, कुछ लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसा मामला सामने नहीं भैया, मैंने पता किया वो 2005 की कोई घटना थी। वो लोग जेल में बैठे हुए 15-20 लोग, ऐसे कोई कुछ मतलब 2005 की घटना है, अभी की नहीं है। हाँ, अभी मैंने ये मालूम किया 2005 की कोई घटना थी
उसके अंदर जो जेल में बैठे हुए हैं या जो बच्चे थे, उनके कोई बयान नहीं पत्रकार ने उनकी इंटरव्यू लिए थे, उसको दे दिया उन्होंने। मालीवाल जी ने भी डीसीडब्ल्यू में कुछ राजस्थान सरकार को लेटर लेके उसमें आपने खुलासा मांगा है, मतलब किसने डीसीडब्ल्यू की जो तो उनको चाहिए कि वो हकीकत क्या थी तय तक जाए, ठीक है ना। सर एक बार फिर से दोहरा दीजिए, ये अभी की घटना नहीं है, ये 2005 की बात हो रहा है। अभी मैंने दावोद में मालूम किया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये आई है, फिर मैंने कह दिया है कोई घटना कहीं हुई हो पता करो, हम लोग कोई चूकेंगे नहीं कार्रवाई करने के अंदर। सर आने वाली विधानसभा की चुनाव है, एक वन आपका भाई मुकाबला किसके साथ में? आम आदमी के साथ? आम आदमी पार्टी या कोई पिक्चर में नहीं है, वो खाली है मीडिया के अंदर। मोदी जी ने डरा के मीडिया को काबू में किया है और केजरीवाल ने पैकेज दे के काबू में किया, ठीक है ना। पैकेज दे के सुनिए पूरी बात। वो जो क्वेश्चन पूछने वाले उनके ही लोग हैं और जवाब देने वाले उनके ही लोग हैं, समझ गए बात। हवा बना रखी है कि जो उनकी स्टाइल है केजरीवाल जी की, वही मोदी जी के भाईबंदी हैं। केजरीवाल जी मोदी जी के भाईबंदी है, उसी स्टाइल से बोलते हैं वो भी। और आप समझ लीजिए क्या हो रहा देश के अंदर, इसलिए आप उनके भ्रम में नहीं आए। और ज़्यादा प्रचार जो कर रहा मीडिया, उसमें मीडिया क्यों कर रहा आपको मालूम है, मैं कह चुका हूँ। कोई दम नहीं है, वो कोई नहीं आने वाले हैं, वो खाली बात करते हैं दिल्ली की, गुजरात की। आप पता कर लीजिए गुजरात में, दिल्ली में क्या, पंजाब में क्या हो रहा है, अब मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा गुजरात वासियों से, ये गांधी का प्रदेश है, आपको हम सबको गर्व है। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं उनके 2 अक्टूबर को, वो गांधी है, दुनिया लोहा मानती है। उस गांधी को हटा दिया उन्होंने। भगत सिंह का हम सब स्वागत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हाईएस्ट श्रद्धा हमारी है उनके प्रति, अम्बेडकर साहब के प्रति श्रद्धा है। पर आपने 2 फोटो लगाई है, गांधी जो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में देशवासियों के दिलों में बसता है, बल्कि दुनिया के दिलों में बसता है, उस गांधी को आपने गायब कर दिया और यहाँ के वोट मांग रहे हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं वोट मांगने का भी यहाँ पर, इस धरती पर। और गुजरात वासियों को चाहिए कि केजरीवाल को मैंने भगाए, यहाँ से भगाए। अभी जो राजनीति हो रही है फिलहाल, आम आदमी पार्टी जो द फ्री बिल दैट इज हैपनिंग, तो उसमें बिजली के ऊपर राजनीति होती हुई दिख रही है। तो वही राजस्थान में आपकी सरकार ने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द गुजरात इलेक्शंस एंड हाउ कांग्रेस? नहीं, हम तो अपने कैलकुलेशन से करते हैं सब काम। हम उनकी तरह, वो आपको मालूम है दिल्ली में जो चुनाव जीते थे, तब से वो इन बातों को अपनाए हुए हैं, किस प्रकार जनता को भ्रमित करें और लोगों को भ्रम पैदा करके विनोद करें। कामयाब भी हुए वो दिल्ली के अंदर। पर मेरा मानना है कि ये उनका स्टाइल अलग है, हमारे फैसले होते हैं, हम लोग खुद देखते हैं कि जनता के हित में क्या है और हम क्या मैनेज कर सकते हैं, उस ढंग से करते हैं। गुजरात में जो आयात उम्मीदवार आ रहे हैं अपने कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो उनको टिकट मिलेगी या क्या क्राइटेरिया क्या होगा? ये हमारी जो इलेक्शन कमेटी होती है वो फैसला करती है। सर 2017 में आम आदमी पार्टी के 2017 में अपने चौकीदार चोर करके एक कैंपेन चला था, तो इस बार वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है तो क्या सावधान हो गए बीजेपी आपके हिसाब से? देखिए, अमित शाह ने यहाँ पे कहा था मिशन 150 और 99 पे रह गए वो लोग, ठीक है ना। तो कैंपेन तो हमारा चला था कि विकास पागल हो गया है, वो विकास गांडो से क्या कहता आप लोग देखिए, तो वो विकास गांडो से उस वक्त भी था, अब भी है विकास गांडो से। विकास नहीं दिखता नहीं यहाँ पर। और हमारा जो अभियान चलता है वो उस ढंग से चलता है जिससे कि हम अपनी बात कह सकें जनता को। सर आपने कहा आम आदमी पार्टी है ही नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद कांग्रेस है नहीं, मैंने कहा उनका वजूद कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। केजरीवाल जी नहीं यहाँ पर
करिए आप लोग। सर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी का भी कांग्रेस प्रेम बढ़ गया है। अमित शाह ने खुद कहा कि गुजरात में विपक्ष में आम आदमी नहीं चाहिए, कांग्रेस चलेगा। एक समय था जब कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, अब तो कांग्रेस का प्रेम बढ़ गया। देखिए, कांग्रेस मुक्त करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है। सर आपने अभी कहा था शुरू में कि मोदी जी शिलान्यास ज्यादा कर रहे हैं, चुनाव आए बाद में उनका मिली जुली है, तो क्या इसमें बीजेपी को फायदा होगा गुजरात में, आप क्या सोचते हैं? वो हर नेता जो होता है वो देखता है कि मैं जितना ज़्यादा ऐसे वक्त में प्रोग्राम करूं तो उसका मुझे लाभ मिलेगा। आदमी की सोच है, पर जनता अब समझदार है, समझती भी है। कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है देशवासियों का, प्रदेशवासियों का। रॉबर्ट कॉमन सेंस में हमारा कोई मुकाबला नहीं। जब सरकारें जाती है तो कानों कान खबर नहीं लग देते आप लोग। सरकार चली गई, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, चुनाव आयोग राह देख आप बताइए ना, और आंधी चली वापस इंदिरा जी की, क्योंकि इंदिरा जी का जो सोच था, त्याग बलिदान था, वो देश में हमेशा याद रखा जाएगा कि आज देश को एक व अखंड रखने के लिए जान दे दी अपनी, और देश को टुकड़े नहीं होने दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। तो वो एक अलग उनका पर्सनैलिटी थी। सरकार चली गई, बाद में आपने देखा होगा वाजपेयी जी की सरकार इंडिया साइनिंग और फील गुड करते करते और जनता ने यूपी गवर्नमेंट बना दी। तो मोदी जी को चाहिए कि बार बार यहाँ, मैंने कहा आप पीएमओ का यहाँ कैंप ऑफिस खोल दो गुजरात के अंदर। बार बार क्यों आप आते हो, तो पीछे काम सफर करता है। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश की चिंता आपको है। सोनिया गांधी राहुल गांधी कब आ रहे हैं गुजरात में चुनाव प्रचार में, कब से शुरू करें? जब आएंगे तो रघु शर्मा जी और हमारे नेता आगे आपको इतला कर देंगे। नहीं, इसी को लेकर सवाल है सर, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह लगातार आ रहे हैं इतने दिनों से। कांग्रेस में से न राहुल गांधी आ रहे हैं, न प्रियंका के आने की बात थी, वो भी नहीं आ रही है। क्या कुछ तय किया हुआ है कि गुजरात में नहीं आना? ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये व्यूहरचना का पार्ट है। ये कब आना पहले तो आते थे। मैंने कहा हर चुनाव में स्ट्रेटेजी बनती है। तो राहुल जी या हाईकमान अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि भाई कब किसको जाना है, नहीं जाना है, सब तय होता है। गुजरात में राहुल गांधी स्टार प्रचारक रहेंगे, गुजरात में कैंपेन करने स्टार प्रचारक। जब चुनाव की कैंपेन कमेटी डिक्लेयर होगी या स्टार प्रचारक, तब आपको मालूम होगा। दो सवाल इसलिए भी किया जा रहा है कि स्टार प्रचारक होना या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अभी तक ना आना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यही पैटर्न देखा गया था। जब कोई बड़ा लीडरशिप का नेता वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा अग्रेसिव इस तरह का वहां कैंपेन लड़ा गया। इसीलिए ये सवाल आपसे बार बार किया जा रहा है। देखिए, हमारे नेता अभी तक जो लगे हुए हैं, राज्य के हैं या रघु शर्मा जी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और भी नेता आ रहे हैं, कैंपेन चल रहा है। अब जब डिक्लेयर होंगे चुनाव, तब आपको मालूम पड़ेगा हमारे स्टार कैंपेनर कौन कौन है, और फिर वो आके यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। सर, दलकर सिंह वाघेला जी की वापसी कब तक हो जाएगी? उनके बेटे ने आज कांग्रेस में वापसी की है। ये हमारे जो नेता हैं यहाँ स्थानीय, वो आपको बताएंगे कि कब क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसकी जानकारी मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो आपके बीच में अपनी बात कहना आया हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भाजपा जो है जिस रूप में अहम और घमंड में चल रही है देश के अंदर, आप समझे, तो इसलिए वो इस प्रकार की अहम और घमंड लोग तो चलता नहीं किसी का भी, और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो चुनाव हार जाए इस बार। सर, आपने सोशल सिक्योरिटी की बात करी, आपने सोशल सिक्योरिटी की बात करी। सर, ऐसा कोई रोल, मतलब मॉडल आप अपने जो सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ पे कोई ऐसा अप्लाई करेंगे आप, मतलब करना चाहिए? करें हम तो मैंने कहा ना आपको, हम 1 करोड़ लोगों को तो दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःशक्त जनों को। सर, आपने बीमा की बात करी, जो इंश्योरेंस की बात करी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस 10 लाख का बीमा है, कृषि का बीमा कई राज्यों में भी होगा, पर हमारी स्कीम जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसे 5 लाख बीमा है अब केंद्र सरकार का खुद का, और हमने 10 लाख का दिया एक राज्य ने, तो ये मॉडल क्यों नहीं पूरे देश में लागू हो? ओपीएस है, मान लीजिए, सोशल सिक्योरिटी भी है।
आप किसी कर्मचारी को पूछ लीजिए, 35 साल तक वो अगर टेंशन में रहेगा कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो पता नहीं मुझे, जो क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है उसको जोड़ दिया है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में क्या स्थिति रहती है उसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी उसको। तो आप कल्पना कीजिए कि वो मान लो 35 साल बाद में यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और कोई युद्ध हो गया उस वक्त में, शेयर मार्केट गिर गया, तो आप बताइए कि पेंशन उसको उस रूप में मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी होगी ना उसकी। हमने सिक्योर कर दिया उसको, ओल्ड एज पेंशन की तरह मिलेगी आपको, डीए के साथ में बढ़ेगी, जो ओल्ड एज पेंशन होता है उनकी एक प्रकार से सिक्योरिटी हो गई है। तो हमारे पास तो सारी स्कीम हमारी सोशल सिक्योरिटी बेस ही है। सर केवल कह रहे हैं कि फर्श के पीछे गांधी जी के अलावा भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का फोटो भी लगाया जाए, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये अभी जो देश में हालात बना दिए हैं एनडीए गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने और इनके साथियों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे वो इनके संगी साथी जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम है कि जो इश्यू बेस्ड राजनीति होती है, ये महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है देश की, ये मुख्य मुद्दे देश के भविष्य के लिए ये हैं। नई पीढ़ी का भविष्य कैसे बनेगा, कि देश के हालात क्या हैं आज और क्या रहने वाले, कानून व्यवस्था की स्थिति है, कानून व्यवस्था के अलावा जो संविधान की रक्षा करने की बात है, इन पे बहस होनी चाहिए आपस के अंदर। इनमें जो बहस करते वो जेल जाता बेचारा। आपके कितने साहित्यकार पत्रकार जेल में हैं, किसी को मालूम है क्या? अभी छोटा 2 साल के बाद में जो केस हुआ था एक लड़की का गुजरात के अंदर, वो रात को जला दिया था उस बेचारी को, जो डेथ हो गई थी उसकी रेप के बाद में। वो पत्रकार आ रहा था बाहर से, उसको अरेस्ट कर लिया, अब जाके छूटा वो। तो कहने का मतलब ये जो हालात है ना, इसमें ये फिर ये सगुबे छोड़ते रहते हैं। अब भगवान का नाम लेके आप एक नई बैच शुरू करना चाहते हैं, तो केजरीवाल जी भी उसी लाइन में चल रहे हैं जिस लाइन में बीजेपी चल रही है देश के अंदर। कब मुझे बात करनी है बाइनरी की, कब नहीं करनी, वो तय करते हैं, हम तय नहीं करते। हमारा तो एक प्रकार से प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम एक सा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता देश हित के अंदर। वो लोग क्या कर रहे हैं कि सुविधा के अकॉर्डिंग टू बात कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो चाहे वो बीजेपी हो। कांग्रेस भी खेल रही है ना सर। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में महाकाल का दौरा जो जोड़ा गया है, तो 100 फीसदी तो राहुल गांधी जी भी। भैया ये आप जब गुजरात में थे, मंदिर में गए थे, तब भी बात उठती थी ये बातें। कोई जो देश में कोई कहीं जाए धर्म के स्थान पर, उसको क्यों इश्यू बनाते हम लोग? सर 630 करोड़ का आज 630 करोड़ का खेडूतों के लिए सरकारी पैकेज डिक्लेयर किया। क्या सरकार ने 630 करोड़ का खेडूतों के लिए पैकेज जाहिर किया अभी? तो अभी आज तो सर आप मानते हो कि जो खेडूत के जो प्रश्न थे अब सॉल्व हो गए, तो अब खेडूत अपने कांग्रेस से हटकर बीजेपी में चली जाएगी, आप मानते हो? देखिए, मैंने कहा आपको कि अब हवा बन चुकी है बीजेपी के खिलाफ के अंदर। हमने जो पैकेज दिया है राजस्थान के अंदर, प्रति माह 1000 रुपये दे रहे हैं उन लोगों को। आज उनका करीब 8.5 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है किसानों का। हमने जो किसानों के लिए किया, अलग बजट पेश किया मैंने पूरे देश के अंदर। मैंने पहले अनाउंस किया था किसानों का अलग से हम बजट पेश करेंगे। हमने डबल कर दिया उनका प्रोविजन धनराशि का बजट में। मानते हो कि ये तो ये जो आप कह रहे हो ये चुनावी पैकेज है भैया, चुनावी पैकेज है। सर चुनाव की तारीख तो चुनाव आयोग तय करेगा, मगर उसकी इंतजार में कैंडिडेट की तारीख कब डिक्लेयर हो रहे हैं? चुनाव की तारीख तो चुनाव आयोग तय करेगा, मगर उम्मीदवार कौन रहेंगे वो डेट की डिक्लेयर नहीं, पहली लिस्ट कब आए उसका इंतजार भी है लोग। अभी चुनाव डिक्लेयर तो होने, तो आप उसका इंतजार क्या करना है? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपना प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। खड़गे ने जो कमेटी बनाई है, स्ट्रिंग कमेटी, उसमें आपका और शशि थरूर का नाम है। आप लोग एक बात बताऊं मैं आपको कि जो बात जो है कई बार मीडिया में चल पड़ती है, जैसे कहते हैं राजनीति में दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। So everyone is okay within Congress? नहीं, ये आप ये
कांग्रेस के संविधान के अकॉर्डिंग टू फैसला किया है। हमेशा जो भी चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के, उसके बाद में पहली मीटिंग होती है वर्किंग कमेटी की, और वर्किंग कमेटी बदल जाती है स्टीयरिंग कमेटी के अंदर। तो वो फैसला हुआ है, तो जो उस वर्किंग कमेटी है उसमें ना मैं हूँ ना शशि थरूर है, तो पूरे देश में गलतफहमी पैदा की जा रही है कि शशि थरूर को भी नहीं लिया उस कमेटी के अंदर। समझिए आप, वो खाली जो उसमें उस वक्त में है वर्किंग कमेटी के मेंबर है या स्पेशल इन्वाइटी है, वो तमाम स्टीयरिंग कमेटी में आ गए हैं। अब वो आप बता दी, मैं भी पढ़ता था अखबार के अंदर। ये मीडिया के जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो कवर करते हैं, उनकी ड्यूटी भी है कि तय तक जाना चाहिए कोई बात को। सर इस बार इलेक्शन में एक मिनट भाई, बहुत सवाल हो गए आपके। लेकिन आखिरी में नरेश पटेल जी बीजेपी के पक्ष में मतलब कौन कांग्रेस ने काफी वक्त बर्बाद किया उनको मनाने में, लेकिन वो आखिर में आपको क्या पता कि मनाने में टाइम वेस्ट किया, क्या पता आप थे क्या वहाँ पे? मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। ये रुकिए ना भाई, बाकी और लोगों को भी कर लिया, आपके बहुत सवाल हो गए, कोई बात नहीं, रुकिए। हाँ जी, इधर से कोई और कोई जरूर चले सर, लास्ट में एक मिनट जी। कितनी सीट आएंगी, आपका क्या अनुमान? अभी तो भैया पहले चुनाव डिक्लेयर होने दो, मैं आता रहूँगा तब आप मेरे से क्वेश्चन करना। धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।